प्यारे बच्चों, कोरल पब्लिशर्स की संस्कृत श्री पाठ्य पुस्तकम आज हम प्रारंभ कर रहे हैं और यहाँ हम प्रारंभ करेंगे कक्षा 5 की पुस्तक। आइए अब प्रारंभ करते हैं पाठ नंबर 3, चतुरः शासकः। चतुरः का मतलब चालाक, तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ द क्लेवर। शासकः का अर्थ होता है रैबिट, तो पूरे चतुरः शासकः का अर्थ हुआ द क्लेवर रैबिट। और इस पाठ में शेर के साथ खरगोश की चतुराई का वर्णन किया गया है। व्यक्ति को मुसीबत के समय भी हिम्मत से काम लेना चाहिए, यह शिक्षा है जो आप इस पाठ से सीखेंगे। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। मंदार नाम के पर्वते एकः सिंह अवसत। एक सिंह रहता था, कहाँ पर? मंदार नाम के पर्वत के ऊपर। तस्य नाम भासुरकः आसीन। उसका नाम था भासुरक। सह नित्यं मृगान मारयति स्म। वह प्रतिदिन हिरणों को मारा करता था। एकदा सर्वे मृगा तस्य समीपे अगच्छन् अवदञ्च। एक दिन एक हिरण उसके पास आया और उनसे विनती करने लगा। क्या विनती की? हे मृगराज, हे हिरणों की राजा, त्वम अनेकान मृगान प्रतिदिनम मारयसि। तुम बहुत सारे हिरणों को प्रतिदिन मारते हो। प्रसीदतु भवान, हम पर दया करो। त्वम तान न मार्य प्रतिदिनम। एक पशु क्रमेण स्वयमेव तव समीपे आगमिष्यति। आप हम पर कृपा करें, प्रतिदिन एक पशु बारी बारी से, क्रम से आपके पास आया करेगा। तम खादित्वा त्वम तृप्तः भव। और उसको खाकर आप तृप्त हो जाया करो। सिंहः प्रत्यवदन्। सिंह ने कहा, एवं भवतु, ऐसा ही होगा। तदा प्रतिदिनम एकः मृगः तत्रा गच्छति स्म। और उसके बाद प्रतिदिन एक एक मृग उस शेर के पास, उस सिंह के पास जाने लगा। सिंहः च तम प्रीत्या खादति स्म। और सिंह उसको बैठकर आराम से, प्यार से खाता था। एकदा वृद्ध शशकस्य वारः समायात। एक दिन एक वृद्ध, शशकस्य का अर्थ होता है खरगोश, तो एक दिन वृद्ध खरगोश की बारी आई। सह जीवनस्य रक्ष्यः उपायम अचिंत्यत। उसने प्राण को बचाने के लिए एक उपाय सोचा। सह मार्गे एकम कूपम अपश्यत। सिंहस्य समीपे गत्वा च अवदत्। वह पहुंचा किसके पास? सिंह के पास। और उसने जो रास्ते में एक जल देखा, जल का जो कुआं देखा, और उस कुएं के बारे में सिंह को बताने लगा। और क्या बोला? हे वनराज, हे वनों के राजा, वने एकः अन्य सिंहः अतिवस्ति। इस वन में एक और सिंह आकर रहने लगा है। सह कथयति। वह कहता है, अहम एव वनराजः। मैं इस वन का राजा हूँ। भासुरकः न। और जो भासुरक है वो इस वन का राजा नहीं है। अत्रे तिष्ठ मम आहरो भवगति। तो तुम मेरा भोजन हो और मैं तुम्हें खाऊंगा। अहम तस्मै पुनरागमनाय शब्दम कृत्वा अत्र समागत अस्ति। इसका अर्थ हुआ मैं उसको पुनः आगमन की, मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊंगा, इसकी शपथ देकर
यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया। तो इस तरह से खरगोश ने बहुत ही अच्छी चाल चली और उसने सिंह को बताने की कोशिश की कि यहाँ पर एक और सिंह रहता है। और वहाँ पर कोई सिंह रहता था नहीं, क्योंकि उसने जो कुआं था उसमें अब उसकी छवि को देखकर अपने दिमाग में यह विचार लाया था कि हो सकता है यहाँ पर मेरी चालाकी काम कर जाए। इदं श्रुत्वा भासुरकः अकृच्छ्यन् अकथयत् च। और यह सुनकर क्या हुआ, भासुरक को बहुत ही ज्यादा क्रोध आ गया। कुत्र तिष्ठति सः वंचकः, वह कौन है जो इस तरह से बोल रहा है। तम सत्वरम माम दर्शाए, तुम चलकर उसे मुझे दिखाओ। येन क्षणादेव अहम तम हनिष्यामि, मैं चलकर उसका वध करूंगा। और मैं वहां पर जाकर ये देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा एक और सिंह आ गया जो जंगल का अपने को राजा बता रहा है। और यह देखकर वहां से जो खरगोश था सिंह को लेकर कहाँ पहुंच गया, कुएं के पास। और कुएं के पास जाकर उसने कहा, देखो यहाँ जल में कौन सा सिंह है। तो उसने कुएं में देखना क्या किया, शुरू कर दिया। तदा शशकः तम सिंह कूपम अन्यत्, ऐसा लगता है आपको आता हुआ देखकर वह इस कुएं के अंदर छुप गया हो। कूपस्य उपरि गत्वा सह सिंहम अवदन् देव, तो उसने बोला, देव वह दुष्ट सिंह लगता है कुएं के पीछे छिप गया है। भीत्या सह दुष्ट अस्मिन् कूपे निलीनः तिष्यति, इसका अर्थ हुआ वह दुष्ट इस कुएं के पीछे छिपा हुआ बैठा है। और सिंह तत्र गत्वा कूपे स्वप्रतिबिंबम अपश्यत, जब सिंह कुएं के ऊपर चढ़ा तो उसने स्व मतलब अपनी ही प्रतिबिंब को उसमें देखा। सह स्वप्रतिबिंबम अन्यम सिंहम मत्वा तम हन्तुः कूपे आपतम पंचत्वम चागच्छत, इसका अर्थ हुआ शेर ने वहां जाकर कुएं में अपनी ही परछाई देखी और अपनी परछाई को देखकर उसको लगा कि यहाँ पर एक और शेर आ गया है। वह अपनी परछाई को दूसरा शेर समझकर कुएं में कूद पड़ा और मर गया। एवं बुद्धि बलेन, एवं मतलब इस प्रकार बुद्धि के बल से सहज शशकः, उस खरगोश ने सिंहम अपि अमार्यत, सिंह को भी मार डाला। तो आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आई किस तरह खरगोश ने समझदारी से काम किया और सभी जंगल के जानवरों को उस सिंह से बचा लिया। अब हम कुछ शब्द और उसके अर्थ देखेंगे। मरियम मतलब मारना, टू किल। एकदम, एकदम का अर्थ होता है एक बार, वंस। मृगराज होता है पशुओं का राजा, किंग ऑफ एनिमल्स। प्रसीदतु का अर्थ होता है प्रसन्न होइए, टू बी हैप्पी। और क्रमेण, क्रमेण शब्द का अर्थ होता है एक के बाद एक, बारी से, बाय टर्न। खादित्वा अर्थात खाकर, आफ्टर ईटिंग। स्वयं अपने आप, वन सेल्फ। और नेक्स्ट शब्द है तृप्त। तृप्त का मतलब होता है संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड। प्रत्यवदत, प्रत्यवदत का अर्थ होता है उत्तर देना, आंसवर्ड। प्रीत्या, प्रीत्या का अर्थ होता है प्रीत से, प्रेम से, दैट इज विद टेस्ट। वृद्ध शशकः, वृद्ध शशकः मीन्स बूढ़ा खरगोश, ओल्ड रैबिट।
वारह का अर्थ होता है बाय टर्न, बारी से, और समायात का अर्थ होता है आई, जैसे किसी की बारी को आना। अचिंत्यत, अचिंत्यत का मतलब सोचना, विचार करना, थॉट। तिष्ठ, ठहरो, टू वेट, स्टे। शपथम, शपथम का अर्थ होता है किसी की सौगंध खाना, टू स्वेयर अबाउट एनीथिंग। एंड श्रुत्वा मतलब सुनकर, आफ्टर हियरिंग। अक्रुध्यत, बहुत ज्यादा क्रोधित होना, एंग्री होना, गुस्सा करना, राइट। एंड नेक्स्ट इज वंचकः, दुष्ट, धूर्त, धूर्त होना, दुष्ट होना, दैट इज विकेड। भीत्या मतलब डर से, विद फियर। और निलीना, निलीना का अर्थ है कहीं छुपना, हिडन। एंड स्वप्रतिबिंब, अपनी ही परछाई, सेल्फ शेडो। और अन्य शब्द का अर्थ है दूसरा, अदर। अब आपके पास अभ्यास है और आप इस अभ्यास कार्य को स्वयं करेंगे। तो यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।